नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, 21 जून हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव का दिवस, क्योंकि आज के दिन को सारे संसार ने योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज के दिवस को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा था और सभी देशों ने प्रायः इसे स्वीकार किया। 11 दिसंबर सन 2014 को 177 देशों ने एक मत से इसे मंजूरी दी कि हाँ, योग दिवस सारे संसार में मनाया जाएगा। और इस प्रस्ताव को रखे जाने के बाद 90 दिनों के अंदर ही इसे मंजूरी मिल गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को पारित किए जाने का सबसे कम समय अवधि है। सचमुच गर्व का दिवस है, जिस योग को प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि सारे संसार को सिखाते आ रहे थे, और जो जीवन जीने की कला है, जिसके द्वारा हम अंतर्मन और बाह्य जगत दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करते हैं और वास्तव में जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। यही कला सारे संसार को सिखाए जाने का दिवस है मित्रों। तो न केवल हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन उन तमाम भारतवासियों के लिए जो विश्व के कोने कोने में हैं, उनके लिए भी गर्व का दिवस है। तो हम योग करें और योग करने के लिए सभी को प्रेरित करें, क्योंकि यही वास्तव में जीवन जीने की कला है और यही हमें संपूर्ण आनंद की ओर ले जाता है, यही हमें अमरत्व की ओर ले जाता है। कैसे, आज इसी पर सुंदर प्रकाश डालेंगे आज के सबरंग में। लेकिन आइए चलते हैं आज के पहले सुंदर सुवाक्य की ओर। योग कर्मसु कौशलम। अक्सर हम अपने कार्य में संपूर्ण रीति एकाग्र नहीं हो पाते, जिसके परिणाम स्वरूप उस कार्य में कुशलता नहीं आती। इसका मूल कारण हमारे द्वारा जमा किए गए व्यर्थ संकल्प होते हैं, जो हमारे अपने ही बीते हुए पलों के रहते हैं। और इन व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पाने का समाधान है राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास, जिसमें अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर परमात्मा के साथ योग लगाने से जो शक्ति मिलती है, उससे हमारा मन एकाग्र होता जाता है और हमारे कार्य में कुशलता स्वतः आती है। तो अपने मन को व्यर्थों से समाप्त कर परमात्म शक्तियों से भरपूर करें, तो निसंदेह हमारे कार्य में कुशलता का निर्माण होगा। सुंदर सुवाक्य योग से ही जुड़ा हुआ योगः कर्मसु कौशलम, जो गीता का एक सुंदर संदेश है। योग हमारे कर्म में कुशलता लाता है, ये तो हम सबको सिखाते ही रहे, लेकिन अमेरिका में भी मित्रों योग पर शोध करने वाले कई इंस्टीट्यूट हैं, जिन्होंने ये पाया कि जो लोग योग करते हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, कार्य दक्षता बढ़ जाती है। सचमुच योग हमें मन और तन दोनों की तंदुरुस्ती प्रदान करता है, दोनों की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। और वास्तव में ये भी कहा जाता है कि जब व्यक्ति योग करता है तो उसके अंतर की जो गुण और शक्तियां हैं वो विकसित होती चली जाती हैं। नमस्कार, ओम शांति। अब ये जो सबकॉन्शियस की शक्ति है, कोई चीज को हमें सबकॉन्शियस में बिठाना है, परंतु उसका जो द्वार है वह कॉन्शियस है। क्योंकि जब तक आप कॉन्शियसली स्वीकार नहीं करेंगे, आज कई लोग बहुत सेमिनार करते, बहुत प्रैक्टिस करते, मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजन बोर्ड बनाते, बहुत कुछ करते, परंतु होता नहीं, क्योंकि कॉन्शियस में ही उनको डाउट है कि होने वाला नहीं है। किसी ने बोला मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया तो मैं कर रहा हूँ, परंतु उसका कॉन्शियस बोलता है कि होने वाला नहीं है। तो पहले तो कॉन्शियस को समझो कि होना ही है, और सबसे इजी तरीका ये है, कॉन्शियस को ये बोलो कि मैं ऐसी शक्ति के साथ कनेक्ट कर रहा हूं कि जिसमें तो हजारों गुना ज्यादा पावर है, कि जो कॉस्मिक एनर्जी से भी कनेक्टेड है। तो इसलिए बस मुझे उसको ये मैसेज सही रूप से देना है, और मैंने वो मैसेज अगर दे दिया सही रूप से, और एक बार उसमें वो बात क्या कहेंगे एक इम्प्रेशन के रूप में बैठ गई, तो सदा के लिए पैसा बनने वाले हैं।
तो इसलिए वो कॉन्शियस को बीच में डिस्टरबेंस लाने नहीं दो। और जिन्होंने भी बहुत कुछ जीवन में प्राप्त किया, ऐसा मत समझो कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बहुत हार्ड वर्किंग थे, नहीं। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में कोई ऐसी बात को बिठाई कि वो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक उनको वो डायरेक्शन में ले गया और अल्टीमेटली वह सफल हुए। ओम शांति। यही कारण है मित्रों कि योग एक जीवन दर्शन में लगातार पिछले 21 दिनों से हम इसी की चर्चा करते आ रहे हैं कि योगा क्यों महत्व रखता है हमारे जीवन में। न केवल बाह्य योग लेकिन आंतरिक योग, राजयोग, जो सचमुच जीवन को एक नई दिशा देने वाला है, जीवन की विकृतियों को दूर करने वाला है और हमें संपूर्णता की ओर लिए चलने वाला है। तो आइए आज की इस अंतिम कड़ी में हम देखते हैं अपने विभिन्न राजयोगियों के सुंदर अनुभवों को कि वो योग के बारे में क्या प्रकाश सारे संसार को देते हैं। एक तो है अपना हठ योग, जिससे अपने स्वास्थ्य को हम बहुत सुंदर बना कर रख सकते। इससे तो बहुत ही सभी को फ़ायदा भी होता है और उसका प्रचार भी विदेश में भी ज़्यादा ही है। जब राजयोग शब्द कहते हैं तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, उन्हों के साथ आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि अविनाशी संबंध जो है, उसको हम फिर से संबंध जोड़ रहे हैं। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो जिसको याद करते हैं उनकी याद से जो फीलिंग्स हैं वो भी उनके प्रारूप ही होती हैं। ये वही योग है जो भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाए थे। तो क्यों न उस योग को हम भी अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करें सदा के लिए। योग हमें सिखाता है कि हम पहले अपने आप को पहचानें, मैं कौन हूँ। सदियों से ये चला आता है प्रश्न एक पहेली के रूप में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब तक हमने इस पहेली को नहीं सुलझाया है क्योंकि हम अपने आप को ये देह समझ बैठे। तो जब हमारी आत्मा शक्तिशाली होती है तो वो शरीर को भी सहज बहुत अच्छी तरह से उससे कार्य ले सकती है। और वो योगा है कि पहले स्वयं को अपनी रियल कॉन्शियस में लाना। ये जो योग की परिभाषा सर्वशास्त्रों में श्रोमणी गीता में कही गई है, उसके अर्थ यही है कि मानसिक कर्म करते हुए हम शारीरिक क्रियाएं नहीं कर सकते, बल्कि कर्म करते हुए हम मानसिक क्रियाएं कर सकते हैं। योग से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और योग करने से परमात्मा को याद से आत्मा, मन, बुद्धि अधिक शक्तिशाली बनती है। आत्मा का उस परमात्मा के साथ जब योग होता है तो इसको राजयोग कहते हैं। उस परमात्मा से प्यार भरा कनेक्शन जुड़ता है और फिर हमारा फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होती है। इसलिए योग और योगा, योग का संबंध शरीर से है, शरीर के स्वास्थ्य से है, परंतु राजयोग का संबंध आत्मा से है और आत्मा के योग से है, आत्मा के स्वास्थ्य से है। मैं इस शरीर से न्यारी एक आत्मा हूँ। मैं ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु रूप हूँ और इस शरीर में, मस्तिष्क में, भ्रिकुटी के मध्य मेरा निवास स्थान है। मित्रों, आज डबल खुशी का दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो है ही, लेकिन साथ ही फादर्स डे भी है, पिता का दिवस। सचमुच पिता हमारे नायक, हमारे जीवन को गढ़ने वाले, हमें दिशा देने वाले। हम में से हर एक ये स्वीकार करेगा कि हमारे पहले हीरो हमारे पिताजी ही थे, जिन्हें देख करके हमने सब कुछ सीखा, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा।
मैंने एक छोटी सी एनिमेटेड मूवी देखे थे, बहुत ही शॉर्ट, शायद वो 45 सेकंड या 50 सेकंड का था। घर की छत पे सभी कपड़े सूख रहे थे, सभी कपड़े जिसमें पिताजी के, माँ के, बच्चों के। मौसम साफ था लेकिन अचानक मौसम बिगड़ा और मौसम के बिगड़ते ही तेज़ बिजलियां कड़कने लगीं, आंधी तूफान चलने लगे, सारे ही कपड़े इधर उधर होने लगे। तो पिताजी का जो कोट था ना, उसने सारे कपड़ों को अपने अंदर समा लिया। और उसके बाद जब मौसम साफ हो गया, मतलब सारी ही धूल, आंधी, मिट्टी, बारिश सबको उस कोट ने सहा। और उसके बाद जब मौसम थम गया, सामान्य हो गया, तो पुनः सभी कपड़ों को वापस उन्होंने बाहर निकाल दिया। एक प्रेरक सी बात मित्रों, जो भी तकलीफ़ें, समस्याएं परिवार पे आती हैं, पिता झेल लेते हैं, बच्चों तक पहुंचने नहीं देते। इसीलिए वो नायक हैं। आज अपने पिता के पास ज़रूर बैठे, न केवल आज लेकिन रोज़ ही, क्योंकि उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनका आशीष, उनकी दुआएं हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो आज विशेष सभी पिताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आपसे भी यही कहूँगा, आज पिताजी के पास ज़रूर बैठ करके और भी गहरी सुंदर सीख अपने जीवन के लिए अवश्य उनसे लें, क्योंकि ये ऐसी सीख होंगी जो जीवन भर आपको प्रेरित करते रहेंगे, आगे बढ़ाती रहेंगे। वो पहली उंगली जिसे थामकर हमने चलना सीखा, वो पहला कांधा जिस पर बैठकर हमने दुनिया देखी। पिता नाम छोटा है पर एहसास बहुत गहरा। समय के साथ रिश्ते बदलते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर पिता वो अब भी दरवाजे की ओर नजरें टिकाए बैठे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जैसे हर बच्चे का एक पिता होता है, वैसे ही हम सभी आत्माओं का भी एक परम पिता है। वो जो हमें दिखाई नहीं देता पर हर समय हमारे साथ होता है, जो बिना बोले समझता है और बिना शर्त अपनाता है। जिस तरह लौकिक पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं, उसी तरह वह पारलौकिक पिता हमें आत्मिक दुनिया की याद दिलाते हैं। तो आइए इस फादर्स डे पर हम अपने परम पिता का दिल से धन्यवाद करें, जिन्होंने हमारी हर कमजोरी को समझा और हमें संभाल कर रखा। उन अनदेखी मददों का भी शुक्रिया अदा करें जो हमने न कभी देखी और न उन्होंने हमें कभी दिखाई। उस पिता के साथ रहते हुए, उनकी छत्र छाया में रहते हुए, या उनकी उंगली हमने पकड़ लेना। कहीं मैंने बहुत सुंदर सी बात पढ़ी थी, जिसे मैं कई बार आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, कि ईश्वर पिता ये कहते हैं कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम्हें किसी का पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। बहुत गहरी बात लगती है मुझे और मुझे बहुत प्रेरित करती है। और साथ ही मित्रों, यदि उनकी शीतल छाया हमारे ऊपर है या उनका हाथ हमने पकड़ा हुआ है, तो हमेशा उनकी ये प्रेरणा हमें मिलती रहेगी। वो कहते रहेंगे कि मैं हूँ ना। जैसे लौकिक पिताजी भी कहते हैं मैं हूँ तू चिंता मत कर, वैसे ही परमात्मा पिता भी हमेशा कहते हैं मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर, बस मेरी ओर देख, मेरा ध्यान कर, सारी बातें सहज हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। तो मित्रों, आज फादर्स डे पे हम अपने पिता का भी आशीष प्राप्त करें और उस पारलौकिक परमात्मा पिता से भी अवश्य जुड़ें, क्योंकि पिता का साया यदि सिर पर है तो जीवन में सब कुछ है। तो एक बार पुनः मित्रों, आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की और साथ ही फादर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।